चाणक्य ने अपने बुक में स्पष्ट लिखा है, पढ़िए आप, चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है, जिस देश का व्यापारी राजा होगा उस देश की प्रजा भूखमरी के कागार पे होगी। और वही चीज हो रहा है, हिटलरसाइड चल रही है यहाँ पे। दो वक्त की रोटी के लिए यही नौजवान उनके दरवाजे पे दस्तक देने जाएगा। काम है बीजेपी का, कांग्रेस का विरोध करना काम नहीं है। कांग्रेस का मात्र यही काम है कि जो सही योजना हो वो धरातल पे लाई जाए। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग तहसील मुख्यालय पर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है इसके खिलाफ में सत्याग्रह किया जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेसी लोग बैठे हुए हैं, कई तरह के आरोप हैं इनका कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको लेकर के आप लोगों ने देखा काफ़ी आगजनी भी हुआ, तोड़ फोड़ हुई, ट्रेनें फूकी गई, कई तरह से विरोध किया गया। लेकिन सरकार के बारे में हमें आपको बताना नहीं है, सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है, वो अपना कोई फैसला वापस नहीं लेती। एक फैसला जो किसानों का था उस पर थोड़ा सा ये बैक हुई थी, लेकिन उसके बाद ये तानाशाहों की तरफ इनका कहना है कि तानाशाहों की तरफ ये अपने फैसले पर अडिग रहती है और अपने विचारों को जनता के ऊपर थोपना चाहती है। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है और क्यों सरकार के द्वारा जो जिसको सरकार बहुत अच्छा योजना बता रही है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा गिना रही हैं। तो हम इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनके अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं बैठ पा रही हैं कि अग्निपथ योजना जो है एक बहुत ही बढ़िया योजना है। इसके लिए हम इनसे बात करेंगे। सर आप थोड़ा सा चाहेंगे कि करीब आए, क्या नाम है सर? शिवाजी कन्नौजिया। शिवाजी कन्नौजिया जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आपको ये योजना पसंद नहीं आ रही है? कहीं भूमिका निभा रहे हैं या वाकई में आपको ये योजना पसंद नहीं है? देखिए, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। कोई भी योजना जब आती है किसी लोकतांत्रिक देश में तो उसका सदन में उस पर बहस होती है, पास होता है। लेकिन ये ऐसी सरकार है जितनी भी योजनाएं लेके आती है ये केवल और केवल जनता को थोपना चाहती है। ये बिल्कुल संसदीय लोकतंत्र रूपी जो अधिकार है उसको समाप्त करना, तानाशाही चल रही है। अधिकारों का हनन तानाशाही रूपी की ये सरकार है, तानाशाही लागना। हम अग्निपथ योजना की बात करेंगे जो अभी यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा 1 दिवसीय सत्याग्रह अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया। इसमें आपको दिक्कत क्या है? एक युवा जब रिटायर होगा तो 22 से 23 लाख रुपया, 19 लाख रुपया ले सकते तो वो जो है कि रिटायर होगा। आपको क्या दिक्कत है? हमको ये बात आप अगर ये 4 साल के बजाय ये 5 साल अगर कर देते तो उनका क्या जाता है? आपने कभी सोचा है? नहीं, 5 पहले सुनिए हमारी बात। इनके जो दिए हुए विरोध है, मैं बता रहा हूँ, बता पूरी बात सुनिए। अगर ये इसलिए वाली 4 से 5 साल कर देते तो वो पेंशन पाने के हकदार हो जाते। इसलिए इनको 5 साल से घटा के 4 साल कर दिया गया। अपना जो ये विधानसभा लोकसभा ये जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसको क्यों नहीं 1 साल घटा देते? इसलिए वो जानते हैं 5 साल से कम हुआ तो हम भी पेंशनधारी नहीं हो सकते। ये संविधान ने ऐसा संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है तो, और आप मांग नहीं सकते, आप लाख लामबंद हो जाइए। आज ये कहते हैं कि देश की संपत्तियों का क्षति हो रहा है, तो देश की संपत्ति किसके पैसे से बन रही है? ये देश की संपत्ति जनता के पैसे से बन रही है और जनता अपना नुकसान क्यों करेगी? जब कभी भी हक मांगने से नहीं मिलता, हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लेना पड़ता है। सर क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि योजना जो है कि ठीक नहीं है? ठीक नहीं, इसको वापस करा कर हम दम लेंगे। ये योजना वापस होगी और भारत की 62% युवा शक्ति हमारे साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। हम इसको आज नहीं, कल नहीं, परसों तक जो वापस करा के रहेंगे। जो युवाओं द्वारा आगजनी की जा रही है, ट्रेनें फूकी जा रही है, ये सही है या नहीं? ये उनकी संपत्ति है युवा की, वो अपना संपत्ति फूक रहे, कुछ भी करे। आग बबूला घर में अगर आपका बच्चा है, अगर उसको 10 रुपया नहीं मिलता है तो गिलास का फेंकता तोड़ता है ना, उसी तरह ये बच्चे अपने खिलौने तो तोड़ रहे हैं। उनकी मांग क्यों नहीं मांग ली जाती? इसमें क्या उनकी मांग क्यों नहीं मान ली जाती? क्या है? समस्या है ना इसमें।
4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? ये योजना आपकी पार्टी ने लागू नहीं चाणक्य ने अपने बुक में स्पष्ट लिखा है, पढ़िए आप, चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है, जिस देश का व्यापारी राजा होगा उस देश की प्रजा भूखमरी के कागार पे होगी। और वही चीज हो रहा है, हिटलरसाइड चल रही है यहाँ पे। 2 वक्त की रोटी के लिए यही नौजवान उनके दरवाजे पे दस्तक देने जाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हमारी बहुत बढ़िया योजना है, और सत्ताधारी पक्ष कह रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया योजना है, और विपक्ष इसको मुद्दा बना के बना रहा है। ये तो मनरेगा भी जब कांग्रेस ने लाया था उसको ये कह रहे थे खराब है, लेकिन अब कह रहे हैं कि बढ़िया है। भुर्तिकोटी बिल को भी ये विरोध किए थे, लेकिन आज भुर्तिकोटी बिल और मनरेगा नहीं होता तो ये जनता भी सड़क पे होती है। आप बदला ले रहे हैं। हम बदला नहीं ले रहे हैं, उस समय हम बदला नहीं ले, ये तो आज मैं उनकी योजना नहीं, हम बदला नहीं ले रहे हैं, जो सत्य है उसको कह रहे हैं। हमारी योजना अनिश्चित काल के लिए है, इनकी योजना 4 साल के लिए है। लेकिन नहीं कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये युवाओं के भविष्य। विपक्ष तो हमेशा कुछ भी बोलेगा तो ये सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि आरोप लगा रहा है, ये आंदोलन कर रहा है। हम विपक्षी हैं, हम सही भी बोलेंगे तो कहेंगे ये गलत बोल रहा है। तो वोट बैंक ये आप नहीं क्या, ये आप बताएं ये सत्य है, ये कानून सत्य है? आप मीडिया वाले खुद बता दें, ये सत्य है 4 साल का कानून? भाई ये देखिए, इस पे हम टिप्पणी नहीं क्यों नहीं करेंगे? आप भी भारत के नागरिक हैं, भारत के हम नागरिक, युवाओं के आप भी दोस्त हैं। अच्छा, इसमें क्यों लगता है आपको कि ये गलत योजना है? गलत इसलिए है, हमको नहीं लग रहा है। आपसे पूछा नहीं, जिसकी नौकरी लग रही है उसको गलत जब लग रहा है। आपको ये तो कह रहे हैं कि युवाओं को भड़काने वाले विपक्ष है। विपक्ष तो जब भी कुछ कहता है तो कहते हैं लोग कांग्रेस ही भड़का रही है, हर जगह तो कांग्रेस। कहीं मलाल इस बात की भी है कि हमसे नहीं पूछा गया कि ये योजना लाए कि नहीं लाए, इसको भी मलाल का मतलब ये तो संसद की बात है। संसद में इनको पटल पे रखना चाहिए, बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कोई भी कानून बन रहा है, चर्चा तो हो नहीं रहा है। हिटलरशाही की तरह से कानून आ रहा है, डंडा लगा के बच्चों से मनवाया जा रहा है कि मानो मानो, बच्चे नहीं मान रहे हैं तो बच्चों को मना लें। तो आपको लगता है क्या कि सरकार में हिटलरशाही चल रही है? बिल्कुल, देखिए यह सरकार कई ऐसी योजना लाई है। जीएसटी बिल ले आई, उन्होंने कहा कि व्यापारियों का बहुत उद्धार हो जाएगा, और जब जीएसटी बिल आई तो उसमें 1000 संशोधन हुआ जब व्यापारियों ने उसका विरोध किया। इसी तरह किसान बिल लेके आए थे, जब किसान बिल लेके आए तो भाजपा के मंत्री और सारे लोग सड़क पे उतार कर उसका फायदा गिना रहे थे। इसमें क्या होना चाहिए? 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। जब 700 किसानों ने अपनी शहादत बॉर्डर पे दे दिया, तो इस देश का प्रधानमंत्री आता है जनता के सामने और कहता है कि मुझसे कुछ भूल हो गई थी और मैं यह किसान बिल जो है वापस ले रहा हूँ। यानी 700 किसानों ने शहादत दे दिया। इसी तरह जो एक युवा जो भारत माता की रक्षा करने के लिए देश के सीमा पर जाता है, राइफल लेके खड़ा रहता है, और जब वह 4 साल बाद आएगा तो अंडानी और अंबानी के गोदाम पे जाके चौकीदारी करेगा। और या अगर कल अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अभी आज उपचुनाव हुआ है, कितने दिन रहेंगे सांसद लोग? 2 साल। 2024 में कुछ चुनाव होगा, तो चुनाव में भी आपने मेरी बात सुन लीजिए, तर्क मेरा सुन लीजिए कि आप अगर 6 महीना के लिए विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, तो आपको सरकारी बंगला अलॉट हो जाएगा, पेंशन अलॉट हो जाएगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, आपको रेलवे में, आपको जहाज में जाना आना फ्री हो जाएगा, आपको भत्ता मिलेगा। और हमारा जो वीर सैनिक माँ भारती की रक्षा करेगा जाके सीमा पे, आप उसको 4 साल की नौकरी देके फिर वहाँ से भगा देंगे। 25% लोगों को क्यों रख रहे हैं? सरकार ये कह रही है कि इसमें रह करके युवा पढ़ाई भी कर सकता है, और जो उसमें योग्य होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। हम लोगों की भी उम्र युवाओं की ही उम्र है। मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि इसमें जो 17 वर्ष से भर्तियां जो शुरू हो रही हैं, अगर एक बार आप सेना में चले गए तो आपका वैसे दिमाग डाइवर्ट सेना के प्रति हो जाएगा। आप कौन सी दूसरी पढ़ाई करेंगे भाई? और वह जो ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, आप पढ़िए उसको। वो कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि जब विश्व युद्ध होगा तो वह सैनिक जाएगा सीमा पे लड़ने। मैं बताना चाहता हूँ, यूक्रेन और रसिया आज लड़ रहा है, रसिया में भी इसी तरह की स्कीम है, लेकिन छोटा सा देश आज यूक्रेन उस पर भारी है, क्योंकि उसके पास ट्रेंड सैनिक है और रसिया के पास ट्रेंड सैनिक नहीं है। तो सरकार तो यही चाहती है ना कि हमारे देश की युवा जो है मजबूत हो। क्या दिक्कत है? 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, 4 साल के बाद फिर और बच्चों को लाया जाएगा, 4 साल के बाद छोड़ दिया जाएगा। पकौड़ी बेचे आपका ही अगर भाई हो और 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती जाए और 4 वर्ष के बाद घर आके बढ़ जाएगा तो आप यानी गलत भैया।
आपको लगता क्या है? आप थोड़ा आइए, आ जाइए आ आप आइए, जाइए। आप आइए, अरे बड़ा कर ले बड़ा कर ले। आप आ जाइए। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार ठीक नहीं है। अगर एक बेरोजगार युवा को 50 साल के लिए अगर कुछ मिलता है, आगे कुछ रोजगार धंधा भी कर सकता है। अरे मोदी तो कह रहे थे सबको पकौड़ा बेचने के लिए, मोदी का बयान भी आया था, आपने सुना होगा कि मोदी ने कहा सब पकौड़ा बेचेंगे, पकौड़ा खरीदेगा कौन? जैसे ऐसा ही नहीं होगा कि जो रोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, बढ़ेगी, उसमें क्राइम बढ़ेगा। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? इस योजना को नहीं लाते। हमारी सरकार होती तो कांग्रेस सरकार तो ऐसी योजना नहीं लाती जिस पर रोड पे लड़के विरोध करते हैं, आवाम विरोध करती है। कई सारी योजनाएं कांग्रेस लाई थी अपने सत्ता शासन में, जिसका बीजेपी ने विरोध किया, आज समर्थन बीजेपी ने उसका विरोध किया उस टाइम पे, और आज उसको लागू कर रही है। तो आपको क्या दिक्कत है? लागू कर रही है, वही का लाया हुआ है। अपने हम बता रहे हैं, उनका विरोध करना वो काम है बीजेपी का। कांग्रेस का विरोध करना काम नहीं है। कांग्रेस का मात्र यही काम है कि जो सही योजना हो वो धरातल पे लाई जाए। क्या लगता है सर आपको? आप अपना परिचय बताएं। सतीश कुमार पांडे जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी। क्या है अग्निपथ योजना के बारे में? जो उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को ठगी का प्लान बनाया है, 4 साल उनके साथ पूरे जीवन में जिसका 40 साल का करियर होना चाहिए, 4 साल के लिए वो लालीपाप करके बाकी जिंदगी लालीपाप दिया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे और युवा हैं यहाँ पे, इनसे भी कुछ हम मत ले लेते हैं। क्या लगता है आप थोड़ा आप आएंगे? आपको अग्निपथ योजना मालूम है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 4 साल के लिए नौकरी सरकार दे रही है और आपको क्या लगता है ये सही है? क्यों गलत लगता है? 4 साल में वो आपको मान लीजिए 20,000 से लेकर 35,000 का स्केल है, और रिटायर होते हैं बता रहे हैं कम से कम 11 लाख रुपया लेकर के मिनिमम ये करके रिटायर होगा, उससे वो कुछ कारोबार कर सकता है। और ये 4 साल हुआ यदि काम नहीं करता है तो 4 साल चला गया, वो आने के बाद फिर ट्राई कर सकता है। तो आपको क्या लगता है ये इसके माध्यम से ये सही लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? गलत है? क्यों गलत है? 3 वर्ष का अपन MP MLA लोग अपन अवधि 3 साल में लोन का नौकरी कितना दिन का भाई? श्रमिक को नौकरी कितने दिन? मैंने आपके हिसाब से सही नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ कई लोगों से हमने फीडबैक लिया, तो कहीं ना कहीं जनता का यह मानना है कि ये योजना ठीक नहीं। कहीं इसके सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर इसके विरोध हो रहा है और ज़्यादा विरोध हो रहा है, इसकी आगजनी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो एक बार इनको विचार करना चाहिए। और कोई भी कानून पारित करने के लिए पक्ष विपक्ष का भी उसमें सहमति होनी चाहिए। उसके बाद कोई नियम और कानून को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोगों से हमने यहाँ बात किया तो सबका यही कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो गलत है। तो हम भी कहेंगे कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और युवाओं को चाहिए कि कोई भी आंदोलन हो शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करें। आगजनी, ट्रेनों को फूकना, इस तरह की कृत्य जो है आपराधिक है, इस तरह का कार्य कतई न करें, शांति तरीके से आंदोलन करें। और जिस तरह से यहाँ सत्याग्रह चल रहा है तो ये एक तरीका होता है आंदोलन का, और इसी तरह से होना भी चाहिए ताकि इनके आंदोलन का कोई बुरा प्रभाव किसी सामाजिक संपत्ति पर या किसी व्यक्ति विशेष पर न पड़े। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ मैं मोहम्मद राशिद हुसैन।